अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका तबरेज़ शम्स यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों फाइनली जो है हम बुल रन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि सारी कंडीशन आपके सामने है और सारी सिचुएशन आपको मैं बताता हूं कि किस तरह जो है ये सीन बनाया गया बुल रन का, और बुल रन रुका हुआ क्यों था, इतना हमें वेट क्यों करना पड़ा। अब जो है सारे रास्ते क्लियर हो चुके हैं और फाइनली हम बुल रन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। कल अपने एक जरा धीमे लहजे में मैंने जरा बैक एंड पे जाके ये बात कर तो दी थी, लेकिन बहुत से लोगों को समझ नहीं आई। आज खुल के सारी बात आपको बताऊंगा, जहां पे बेसिकली बाइनांस को रास्ते से हटाना था और बाइनांस अब यूरोप से सफाया हो चुका है। ये किया क्यों गया है और ये होना क्यों जरूरी था। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कोई भी आप देखें, लूना के मतलब जो डंप आया था, क्रैश आया था, उसमें एफटीएक्स का हाथ था और एफटीएक्स के मतलब क्रैश में जो है बाइनांस का हाथ था। और बाइनांस के मतलब जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा रही है, और बाइनांस के अब मतलब जो ये डाउन हो रहा है, सफाया हो रहा है, उस चीज में यूएसए गवर्नमेंट का हाथ है। तो ये किया क्यों जा रहा है बाइनांस के साथ? क्योंकि यहाँ पे अब इन्वेस्टर्स को कहा जा रहा है कि आपके जो भी फंड हैं वो किसी भी एक्सचेंज पे या आपकी अपनी कस्टडी में सेफ नहीं है, क्योंकि हम बिटकॉइन का ईटीएफ अगले 1-2 मंथ में अप्रूव करने जा रहे हैं। तो आपको अपना सारा पैसा इन ब्लैक रॉक, इंस्टीट्यूशन, फिडेलिटी, इनको देना चाहिए और ये आपका फंड सेफ रख सकते हैं और कोई नहीं रख सकता। लोगों का ये माइंड बनाया जा रहा है और अपना लोग जो है अब ज्यादा से ज्यादा पैसा इंस्टीट्यूशन को देंगे, क्योंकि उनका इन मतलब किसी भी टोकन से, किसी भी प्रोजेक्ट से, इन चीजों से एतबार उठता जा रहा है। अभी फिलहाल बाइनांस का सफाया किया गया है यहाँ पे अमेरिका से, मतलब यूएसए से, और यूएसए नहीं चाहता था कि ईटीएफ आने के बाद कोई थर्ड पार्टी उनकी कंट्री के अलावा कोई मतलब जिसपे गवर्नमेंट का हाथ ना हो या गवर्नमेंट के अंडर वो ना आए, वो जो है यहाँ पे उनके एसेट से प्ले करे, उनके जो भी पैसे हों उनसे यूएसए में प्ले करे। तो इस वजह से सबसे पहले निकालना जरूरी था बाइनांस को, कॉइनबेस को, क्रैकन को। तो इन एक्सचेंजेस पे जो है एकदम से आपको नोटिस भी देखने को मिले। तो अगर मैं बाइनांस का कहूं तो बाइनांस भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। उसमें कोई भी अगर जो मतलब टेररिस्ट की जो होती है एक्सचेंज फंडिंग वगैरह, वो भी बाइनांस के थ्रू होती रही है, और जिस चीज का बाइनांस को पता होने के बाद भी सीजी ने एक्शन नहीं लिया। तो अब जो है सबसे पहले सीजी का सफाया किया गया है और सीजी ने एडमिट कर लिए हैं। 13 चार्जेस लगे हैं, 13 के 13 उसने एडमिट कर दिए हैं, क्योंकि उसको भी पता था कि ये काम हम कर रहे हैं। उसके बाद जो है फंड्स की मैनिपुलेशन भी इसने की है। जो कस्टमर फंड होता है, जो यूजर का फंड है, उससे भी मैनिपुलेशन मार्केट को की गई, तो ये भी उसने एडमिट कर लिया। तो ये जो है सारी चीजें बैक एंड पे हो रही थी। मैंने आपको बताया था बहुत बड़ी गेम होती है जो चलती रहती है। हमें तो जस्ट साफ मतलब ये हमें पता लग रहा होता है, सामने हमें जो दिखाया जा रहा होता है, लेकिन बैक एंड में चीजें इस तरह चल रही होती हैं। 21 नवंबर इस डेट को आप याद रखिएगा, ताकि आपने जो पिछले बेयर सीजन में सीखा है ये आप अपनी अगले लाइफ में जो है अप्लाई करें। अब बाइनांस का सफाया हो गया, क्रैकन पे जो है नोटिस जारी हो गया, कॉइनबेस को निकाला जा रहा है। उसके बाद अब सारा पैसा ब्लैक रॉक, फिडेलिटी और इन कंपनीज को मिलेगा, और ये कंपनी आती हैं यहाँ पे यूएसए गवर्नमेंट के अंदर, और सारा पैसा यूएसए के अंदर ही रहेगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि ईटीएफ लाने के बाद जो है ये पैसा बाहर चला जाएगा। तो अब जो है ईटीएफ अप्रूव होंगे और अब जो है बुल रन की शुरुआत होगी। मैंने आपको ये बुल रन का 2022 में बता दिया था कि 2024 बुल रन का साल है, 2025 का भी आधा साल आप लगा लें बुल रन का ही है। जब निकालने होंगे पैसे बता दूंगा। ये साइकिल के थ्रू ही चलता जा रहा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये ग्राउंड बनाए जाते हैं, ये इस तरह से मतलब सीन बनाए जाते हैं, और पूरा ग्राउंड प्रॉपर जैसे अब रेडी करके दिया जा रहा है इन इंस्टीट्यूशन को। अगर मैं पिछले महीने की बात करूं तो 1 बिलियन से भी ज्यादा इंस्टीट्यूशंस ने जो है बिटकॉइन को बाय किया है। अभी आप मार्केट को देख लें, मेरी ना माने मार्केट को देख लें, इतनी बड़ी न्यूज हो गई, सीजी हट गया, उसको चार्जेस लग गए, दुनिया की बड़ी एक्सचेंज पे इतने बड़े जो है चार्जेस लग गए, वो खत्म होने जा रही है। लेकिन फिर भी जो है मार्केट ने गिरने का नाम नहीं लिया, उल्टा मार्केट जो है पंप कर रही है। तो ये क्या चीज है, ये आपको समझ नहीं आ रही। आप इस चीज को जरा समझे। बुल रन की शुरुआत हो चुकी है, अब जो है मार्केट आपको दूसरा मौका नहीं देगी। अगर दूसरा मौका गलती से भी मार्केट दे भी देती है तो फौरन से बाय कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब बाकी मौका मिलेगा। वैसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है और भी एक चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ऑलरेडी जो बाइंग हो रही है ना बिटकॉइन की, वो 2.4x ज्यादा हो रही है उससे जो माइन हो रहे हैं बिटकॉइन। तो मतलब जितनी सप्लाई मार्केट में आ रही है उससे ऑलरेडी बाइंग ज्यादा हो रही है अभी के टाइम में मार्केट में। तो ये मतलब अगले जब भी मार्च में हो, मई में हो या अप्रैल में हो हाल्विंग, उसके बाद तो उल्टा इससे भी आधी रह जाएगी। जो बिटकॉइन की माइनिंग जो मार्केट में सप्लाई आ रही होगी, इससे भी हाफ रह जाएगी।
तो तब अंदाजा करें, तब इससे भी बाइंग और ज्यादा हो रही होगी। तो डेफिनेटली बुल रन स्टार्ट हो गया, इसमें कोई शक तो नहीं है फिर। तो यहाँ पे जो है इस चीज को आप देखें, और उसमें जो 5 टोकन मैंने आपको बताए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हुए कल वाले वीडियो देख लें, उसमें भी नाम लिया मैंने। आपने जो है सोल को प्रेफरेंस में रखना है, आपने जो है सबसे पहले तो इथीरियम और बिटकॉइन, और बस अगर आप रिस्क फ्री खेलना चाहते हैं, उसके बाद डॉट, एडा, सोल, और ये 3 जो है, उसके अलावा इथीरियम और बिटकॉइन के अलावा ये सेफेस्ट, मतलब आप कह सकते हैं 100% नहीं 90% आप इन 3 को, आल्ट कॉइन को सेफ कह सकते हैं। बाकी जो है वो तो इथीरियम और जो बिटकॉइन है वो 100% सेफ इन्वेस्टमेंट है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टोकन हमें मिल जाए, तो ऐसे जो है आगे जैसे 40,000 बिटकॉइन क्रॉस करेगा तो वो भी बता दूंगा, उसमें भी देख लीजिएगा। तो ये सारा सीन जो है चल रहा है। अब जो है हमें होपफुली आपको इन चीज़ों से निकलना चाहिए, और एयर ड्रॉप भी अभी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और मार्केट की कंडीशन भी मजीद अच्छी हो जाएगी। तो ये सारा सीन था जो चल रहा था बैक एंड पे, अब जो है चीज़ें क्लियर होकर निकल के आ गई हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।